हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन सैनी एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने जो है हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि जो आपको जो है हार्ट का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो डायग्राम बना हुआ है, फ्लो चार्ट टाइप का बनाया हमने। तो इस डायग्राम को आप लोग हार्ट के स्ट्रक्चर से कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने ये जो डायग्राम ड्रा किया है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना ये दिख रहा है। आप बस समझने की कोशिश करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आप इसमें 4 चैम्बर दिख रहे हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के समझ लीजिए आप 4 चैम्बर हैं। ये हार्ट के स्ट्रक्चर है, ये 4 चैम्बर हैं। ऊपर हमने लंग्स मेंशन कर रखे हैं, लंग्स होते हैं। और नीचे जब हमारा वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को तो वो कहाँ जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, ये बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और इसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ब्लड है वेना कावा वेन के थ्रू हमारा जाता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में हमने बताया था कि 2 वेना कावा वेन ओपन होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड को लेकर के राइट एट्रियम में आती है, और जो आप देख रहे हैं इन्फीरियर वेना कावा, ये लोअर बॉडी पार्ट से जो है ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। वो भी ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो राइट एट्रियम में आने के बाद जब इस एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल्स में। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये वॉल्व ओपन हो जाती है। वॉल्व जो हमने बताया था राइट साइड में कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन हो जाती है जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसके ओपन होने से जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा पंप कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये देख रहे हैं आप, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से अटैच है ये। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने पर जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाती है, तो लंग्स में ऑक्सीजन जाने के बाद फिर डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और CO2 फिर यहाँ से रिलीज़ हो जाती है बाहर जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्यूरीफाई हो जाता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में जब ये हमारा प्योर ब्लड आ जाता है तो इस एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी। तो बाइकस्पिड वाल्व ओपन होने से ये जो यहाँ का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आ जाता है, फिर जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा ऑर्टा में, ऑर्टा जो कि एक मेन वेन होती है, लार्जेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी में, तो इस ऑर्टा के थ्रू ये जो प्योर ब्लड है ये होल बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लंग्स से जो प्योर ब्लड जो है आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ये ऑर्टा के थ्रू ये प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स में जाता है, और बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स में जाने के बाद वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है, क्योंकि सेल्स जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती हैं, और फिर जो CO2 लेवल है ब्लड में वो बढ़ने लगता है। तो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद जब CO2 लेवल बढ़ता है तो ये फिर बॉडी पार्ट से जो है वेन क्या करती हैं, ब्लड को वापस ले जाती हैं हार्ट में, और फिर ये हार्ट के थ्रू जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और फिर यहाँ से ऑक्सीजन रिच हो जाता है। तो ये जो है साइकिल हमारी मतलब चलती रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेफ्ट एट्रियम का जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो राइट एट्रियम का इम्प्योर ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस वक्त तो क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व भी ओपन होगी और ट्राइकस्पिड वाल्व भी ओपन होगी, और ये ब्लड जो है इसमें से इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी तरह फिर नीचे इन दोनों में जो वेंट्रिकल्स हैं इन दोनों में भी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाल्व और ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ताकि ये ब्लड वापस फिर से उस एट्रियम में ना जा पाए। ठीक है, तो जब इसमें दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगी, और ये ब्लड कहाँ जाएगा, इधर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में पंप कर दिया जाएगा, और इधर का जो प्योर ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाएगा। तो ये है जो है ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ देखिए, जो हार्ट का राइट साइड है,
राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो हार्ट का राइट साइड है वहाँ हमारा कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है। और जो हार्ट का लेफ्ट साइड है इसमें हमेशा क्या रहता है, प्योर ब्लड रहता है, इसमें ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है क्योंकि ये यहाँ से लंग से प्यूरीफाई होकर के आता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम जो है एक फ्लो चार्ट देखेंगे। इसमें देखिए आप, ये है, इस फ्लो चार्ट से आपको जो है बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जो सुपीरियर वेना कावा और जो इन्फीरियर वेना कावा है उसके थ्रू हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये राइट वेंट्रिकल्स में आता है। राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये सबको पता है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ, लंग्स में ब्लड को लेकर के जाती है। लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी जब ब्लड को ले जाएगी तो लंग्स में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा और ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ये आप देखिए इतने पार्ट में क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो चुका है और CO2 का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ये ब्लड प्यूरीफाई होगा। प्यूरीफाई होने के बाद फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से फिर देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑर्टा के थ्रू होल बॉडी पार्ट्स में ये प्योर ब्लड पंप कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इतने पार्ट में लंग्स के बाद जो ये हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड समझिए, तो इस लेफ्ट साइड में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स ये प्योर ब्लड है या ऑक्सीजन रिच ब्लड है या इसमें CO2 का लेवल एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, हो गया किसका, ब्लड सर्कुलेशन का। अब इसमें जो समझने वाली बात है, इसमें ये हमने नोट में लिख रखा है 2 पॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जो है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदर जितनी हमारी आर्टरीज, हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, तो सभी आर्टरी में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। बट ये पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आप हाईलाइट करिए, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से जो है ये बहुत बार मतलब पूछा जा चुका है। उसके बाद जो आता है पल्मोनरी वेन, तो ये भी सेम इसी तरह, इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदर जितनी भी वेन्स हैं सब में हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। बट ये पल्मोनरी वेन में ही सिर्फ प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो एक ये भी एक्सेप्शन है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा, जिससे आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो होगी ब्लड के ऊपर होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।